हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड में इंटरेस्ट में क्या अंतर है। ठीक है, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या फार्मूला है, हाफ ईयरली निकालने का क्या फार्मूला है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, देखिए, जब किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर जो ब्याज लगता है, ठीक है, जो प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगता है एक बार, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो सिंपल ब्याज हो गया। ठीक, लेकिन जब प्रिंसिपल के ब्याज पर, ठीक है, प्रिंसिपल के ब्याज पर जब कोई ब्याज लगना शुरू हो जाता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जब लगता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है किसी को 500 रुपये या 100 रुपये मान लीजिए आपने जो है उसको उधार दिया। ठीक है, आपने दिया या फिर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, रेट परसेंट हो गया यहाँ से मान लीजिए आपका 10%। टाइम मान लीजिए 1 साल के लिए। ठीक है, इसके पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बता रखी हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें भी आसानी से समझ में आ सकें। ठीक है, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना चाहते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट उसका एक पहला लेवल है। अगर आप उसको नहीं समझ पाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी, यानी P की जगह 100 हो गया, R की जगह 10 हो गया और टाइम की जगह 1/100। ठीक है, यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, SI बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, अगर हम दूसरे साल के लिए कैलकुलेट करते तो SI इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये प्रिंसिपल हो जाता, रेट के लिए 1 हो जाता और यहाँ पे टाइम के लिए 2 हो जाता अपॉन 100। ठीक है, तो ये तो 2 साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब 2 सालों के लिए अगर कैलकुलेट करते तो आपको जो है यहाँ 100 से 100 ये कट जाता। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाता और ये 10 टू जा 20 रुपये होता, यानी कि आपको हर 1 साल का 10 रुपये ही ब्याज मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको 1 साल में 10 रुपये, 2 साल में 20 रुपये, यानी कि 1 साल में आपको हर 1 साल का आपको 10 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो आपको इस 10 रुपये का भी ब्याज मिलता, इस 10 रुपये का भी 10%, यानी कि 1 रुपया आपको इसके ऊपर भी ब्याज मिलता, तो आपको इस 20 रुपये के बजाय 21 रुपये का ब्याज मिलता। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, मान लीजिए कि प्रिंसिपल जो है वो 10 रुपये और 100 रुपये था, रेट ऑफ टाइम जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना था, 10% था, टाइम हमने जो है रख दिया 2 साल के लिए। ठीक है, तो पहले अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने, ध्यान रखिएगा यहाँ टाइम 1 साल के लिए मैं निकाल रहा हूँ। अगर हम 1 साल के लिए जो है निकालें कि सिंपल इंटरेस्ट पहले कितना होगा देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर 1 साल के लिए निकालते हैं, ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ये P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सीधे सीधे लिख देते हैं इसको, 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। ठीक है, ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे मैं अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताने जा रहा हूँ। तो अब आप इस प्रिंसिपल में इस सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, यानी कि अमाउंट निकाल लेंगे 1 साल के बाद। 1 साल के बाद ये जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट।
ये हो जाएगा प्रिंसिपल के जगह 100 रुपये और एसआई के जगह 10 रुपये, यानी कि 110 रुपये। ठीक है। अब जो है आप अगर 1 साल और भी देते हैं उसको, 1 साल और अधिक समय के लिए इस पे दे देते हैं, ठीक है, तो अब ये 110 पर हमको ब्याज मिलेगा 10% का। ठीक है। यानी कि अब जो कंसेप्ट काम करेगा वो प्रिंसिपल अब हमारे लिए 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है। रेट अब हमारे लिए कितना हो गया, 10%, पहले भी था अभी भी 10% है, और टाइम जो है 1 साल के लिए मान के चलते हैं। तो यहाँ से ये क्या चीज़ हो गया, ठीक है, ये अभी भी एसआई पे कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट तो सिंपल आप उस पर ले लिए हैं, क्योंकि आपने जब ये इंटरेस्ट जोड़ लिया है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको अभी बन के दिखेगा। तो ये हो जाएगा 110 इंटू 10/1 गुणे या पटे हो जाएगा 100, 10 से 10, 10 से 10, ये हो जाएगा 11। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 11 रुपये आपको मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले साल के लिए आपको जो है 10 रुपया मिला। ठीक है। दूसरे साल के लिए आपको 11 रुपये मिला, यानी कि आफ्टर 2 साल, आफ्टर 2 ईयर्स आपको जो है टोटल आपको सॉरी यहाँ पे जो है 11 रुपये होगा। ठीक है। यानी कि आफ्टर 2 साल आपको जो है टोटल 21 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं था, आपको वहाँ पे जो है 20 रुपये मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको निकालने का फार्मूला क्या है। ठीक है। मान लीजिए अगर 2 साल के लिए था तो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया, 3 साल के लिए होगा तो थोड़ी सी और दिक्कत बढ़ जाएगी, 10 साल के लिए होगा तो बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी। तो उसके लिए मैथमेटिशियन जितने भी थे उन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ है। ठीक है। वो क्या है कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, पहले अमाउंट देखते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ ए क्या है, ये ए है अमाउंट, ठीक है, ये पी क्या है, ये है प्रिंसिपल, ठीक है, ये आर क्या है, ये है रेट %, और ये एन क्या है, ये है टाइम। ठीक है। अब तो यहाँ से हमें जो है अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने 100 रुपये किसी को दिया, 2 साल के लिए दिया, ठीक है, यहाँ टाइम 2 साल हो जाएगा, जितने % पे दिया हुआ है वो यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है। ये क्या है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। और ये ए हो जाएगा अमाउंट, और ये पी हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमेशा आपको पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, उसमें से फिर आपको जो है प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो अमाउंट निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया कि ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ये जो है ईयरली के लिए है, सालीना। ठीक है। मतलब 1 साल पर जब भी बात होगी, या 2 साल, 4 साल, 6 साल, जब साल में बात होगी तब। ठीक है। लेकिन अगर हाफ ईयरली के बारे में बात किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी उसका फार्मूला क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 200, ठीक है, टू द पावर 2n। ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2n। ठीक है। अगर क्वार्टरली यानी 4 मतलब 3 महीने का 4 बार बात करेंगे तो ये हो जाएगा आर अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 2 के बजाय 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 के बजाय 4 हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सिंपली निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए धन्यवाद।